तभी आपका आपके अपने चैनल मैथ फेस्ट बाय महेश पे। तो कच्चे कर्मचारियों के लिए कोर्ट से एक अच्छा फैसला आया है। फैसला क्या है वो डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप भी कच्चे कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए। चलिए देखते हैं। अभी एक कोर्ट केस चल रहा था कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों का, उसका फैसला आया 24 फरवरी को। तो केस का नाम क्या है? सुनील कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स का केस था। केस नंबर है CWP 9196/2021 और CWP 3878/2020 नागरिक रिट पिटीशन। आपको अगर ये इस केस की कॉपी चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाओगे, CWP को सेलेक्ट करोगे, केस नंबर में 9196 डालोगे, ईयर 2021 डालोगे तो आपके सामने वो कॉपी आ जाएगी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का केस है। जज थे उसमें जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार। फैसले की तारीख थी 24 फरवरी 2026। ठीक है। केस क्या था भाई? केस क्या था कि ये समान काम समान वेतन को पाने के लिए केस था। आप भी अगर कच्चे कर्मचारी हो और आपको ड्यूटी वही है जो पक्के कर्मचारी की है, तो आपको उतना ही वेतन मिलना चाहिए जितना कि एक पक्का कर्मचारी ले रहा है। ठीक है। ये समान काम समान वेतन के तहत आता है कि कोई भी कच्चा कर्मचारी अगर उसकी ड्यूटी वही है जो पक्के कर्मचारी की है तो उसको वेतन भी पक्के कर्मचारी के बराबर ही मिलेगा। ये है। तो नौकरी की शुरुआत और पृष्ठभूमि क्या है? हरियाणा के कैथल के असिस्टेंट लाइनमैन और शिफ्ट अटेंडेंट के 1100 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था। याचिकाकर्ता ने इस चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया था और उन्हें संविदा कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर शिफ्ट अटेंडेंट की नौकरी मिल गई थी। ये कर्मचारी साल 2007 से लगातार विभाग में अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं। विवाद का कारण सरकार का नया नियम और सैलरी कटौती। कुछ समय बाद राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों के वेतन के लिए एक नया नियम जारी किया। इस नियम में कहा गया कि संविदा कर्मचारी को या तो नियमित कर्मचारी के शुरुआती वेतन का 50% हिस्सा मिलेगा या फिर न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत तय दिहाड़ी मिलेगी। इस नियम का हवाला देते हुए विभाग ने एक तरफा आदेश पारित किया और इन कर्मचारियों को हर महीने मिलने वाली सैलरी को घटा दिया। विभाग ने सैलरी कम करने से पहले कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने के लिए कोई कारण बताओ नोटिस तक नहीं दिया। कर्मचारियों की दलील क्या थी? वेतन कटने के बाद कर्मचारियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उनका मुख्य तर्क यह था कि वे पिछले 17-18 सालों से फुल टाइम ड्यूटी कर रहे हैं। उनका काम मात्रा गुणवत्ता दोनों बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उसी पद पर काम करने वाले किसी पक्के कर्मचारी का होता है। इसलिए समान काम करने के बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारियों से कम वेतन देना और ऊपर से उनकी सैलरी और घटा देना पूरी तरह से अन्याय है। हाई कोर्ट का फैसला और सख्त टिप्पणी। हाई कोर्ट ने जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने मामले की सुनवाई करते हुए कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार को फटकार लगाई। समान कार्य के लिए समान वेतन। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39D समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। अगर दो लोग एक जैसा काम कर रहे हैं तो उनका वेतन अलग अलग नहीं हो सकता। मजबूरी का फ़ायदा उठाना गलत है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी कल्याणकारी राज्य अपने कर्मचारियों की कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा नहीं उठा सकता। कम वेतन देना कर्मचारियों को उनकी आजीविका और आत्मसम्मान में से किसी एक को चुनने पर मजबूर करने जैसा है। सरकार की दलील खारिज। राज्य सरकार के वकीलों ने तर्क दिया कि कर्मचारियों ने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें मानकर नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि सरकार यह साबित नहीं कर पाई कि पक्के कर्मचारी और इन कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के काम करने के तरीके या जिम्मेदारियों में कोई अंतर है। तो भाई ये थी पूरी खबर। इसमें बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी जो हैं उनका अगर काम करने का तरीका या जिम्मेदारी सेम है पक्के कर्मचारियों के, तो उनको भी वो ही वेतन मिलेगा जो पक्के कर्मचारियों को मिल रहा है। ठीक है। क्योंकि ये हमारे संविधान के आर्टिकल 29D के तहत आता है। 39D में बताया गया है कि समान काम के लिए सभी को समान वेतन मिलेगा। ठीक है। तो ये न्यूज़ थे भी आपके लिए। अगर आपको भी कम वेतन मिल रहा है तो आप भी इस फैसले का हवाला देख के कोर्ट में केस कर सकते हैं। ठीक है।
और आप भी न्याय पा सकते हैं। अब सरकार देखो ये फैसला कब तक लागू करती है, कितना मानती है या डबल बेंच में जाती है, वो तो सरकार के निर्णय है। बाकी ये फैसला तो कर्मचारियों के हित में ही आया है। तो ये थी न्यूज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।